हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नाई और नुमान वापस घर आते हैं और नाई अपनी मॉम से बोलता है कि मॉम, मैंने आपको मना किया था कि मुझे जॉब ढूंढने में आपके कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद से अपनी स्किल पे इस फील्ड में कुछ करना चाहता हूँ, तो आपको मुझ पर यकीन करना पड़ेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको एम्बेरस नहीं करूँगी। तो नुमान ये सुनकर उस पर एग्री हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पाथॉम की ऑफिस आती है और बोलती है कि सिंकॉन कंपनी एक प्रोडक्ट प्रमोट करने वाली है, जिसके लिए वो एक एडवर्टीजमेंट कंपनी ढूंढ रही है। तो क्यों ना हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। तो थॉम बोलता है कि मैडम नुआन और उस कंपनी के अच्छे कॉन्टैक्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमें कम्पीट करने देंगे। तो पा बोलती है क्यों नहीं करने देंगे, अगर हमारे पास अच्छे प्लान हो तो हम ज़रूर कर सकते हैं। तो थॉम इस पर एग्री हो जाता है। तो पा सभी को अपना प्लान बताने लगती है और कहती है कि उस कंपनी के 5 शेयर होल्डर हैं, जिनमें से 2 मैडम नुआन के साइड है और बचे 3 उन्हें हमें हमारी साइड करना पड़ेगा। और वो ये भी कहती है कि इस प्रोजेक्ट के लिए नाई भी तैयारी कर रहा है। तो फिर क्या था, ये सुनते ही सभी लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं। नेक्स्ट दिन में पा अपने घर आती है और नाई को प्रेजेंटेशन की तैयारी करते थे उसके पास आती है। तो नाई उससे पूछता है कि तुम इतनी लेट कहाँ थी। तो पा बोलती है कि तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है और वक्त आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। फिर पा नाई से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो नाई बताता है कि मेरा ये पहला प्रेजेंटेशन है और मुझे नहीं पता कि ये कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नुआन सिंह कौन के सेक्रेटरी को कॉल करती है और कहती है कि आज मेरे बेटे का वहाँ प्रेजेंटेशन है, तो आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो सेक्रेटरी बोलती है आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। तो फिर नुआन उससे पूछती है कि मेरे बेटे के अलावा और उसका कौन सा कॉम्पिटिटर आया हुआ है। तो सेक्रेटरी बोलती है कि और कोई नहीं है, बस एक छोटी सी कंपनी है। तो नुआन बोलती है कि जो भी वहाँ अपडेट होगा तो मुझे इन्फॉर्म करना। फिर हम देखते हैं कि नाई प्रेजेंटेशन देने के लिए आया होता है। तभी सिंह कौन कहता है कि ये मिस्टर नाई है, मिस नुआन के बेटे। ये सुनकर नाई बोलता है आज मैं मिस नुआन के बेटे के तौर पर नहीं आया, बल्कि एमजे कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूँ। तो ये सुनकर सभी शेयर होल्डर इम्प्रेस लगते हैं। फिर नाई अपना प्रेजेंटेशन दे के आता है तो वो पा को देख कर शौक हो जाता है। तो पा नाई का थॉम से इंट्रो करवाती है और बोलती है कि ये मेरे बॉस है। सेक्रेटरी ये सुनकर बोलती है कि आप दोनों तो हस्बैंड वाइफ है और आप दोनों एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं। तो पा बोलती है कि मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करती। तभी थॉम नाई से हाथ मिलाता है तो नाई बोलता है कि आज हम फाइनली मिल ही गए, क्योंकि दा तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें करती थी और ये भी बताती थी कि तुम पा के हीरो हो। ये बोल के वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो फिर से वापस आता है और दोनों को एक साथ देखकर जेलस फील करता है। फिर हम देखते हैं कि ये न्यूज़ नुआन को भी पता चल जाती है और नेट भी वहीं पे होती है। तो नेट बोलती है कि क्या पा अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जा रही है। नुआन बोलती है कि पा अपने हस्बैंड के अगेंस्ट नहीं, बल्कि मेरे अगेंस्ट जा रही है। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि पा अपना प्रेजेंटेशन देती है, जो सभी के साथ सिंकॉन को भी बहुत पसंद आता है। फिर वोटिंग का टाइम आता है तो दोनों टीमों के बीच टाई हो जाता है, लेकिन सिंकॉन का वोट अभी बाकी था। तो सभी मेंबर बोलते हैं कि हमें पता है कि आप तो नुआन के बेटे को ही वोट देंगे, लेकिन फिर भी आप अपना वोट देकर जल्दी से रिजल्ट अनाउंस करें। लेकिन तभी लिंकॉन सभी को चौंकाते हुए ये वोट नाई को ना देकर पा को दे देता है। फिर टॉम के ऑफिस में कॉल आती है तो उसे जॉय पिक करती है और बोलती है कि सिंकॉन ने नाई को वोट नहीं देकर पा को वोट दिया है और ये प्रोजेक्ट हमारा हुआ। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन टॉम निराश होता है और ये बात नुआन को भी पता चल जाती है और वो गुस्से में सिंकॉन के पास जाती है। तो सिंकॉन बोलता है कि मुझे पता है कि आपको ये न्यूज़ पहले ही मिल चुकी है, लेकिन मेरे पास एक्सप्लेनेशन है। और कहता है कि मेरे पास नाई के लिए और भी इससे भी अच्छा प्रोजेक्ट है। तो इस बात पे नुआन एग्री हो जाती है। फिर नेक्स्ट में पा घर आती है तो वो नाई को बोलती है कि तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं कहोगे। तो नाई बोलता है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। तो पा इस पे पूछती है कि क्या रीज़न है। तो नाई बोलता है कि मैं तुम्हें डेंजरस समझता था, लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा डेंजरस हो। पहले मुझे लगता था कि तुम इनोसेंट हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में गलत था, इसलिए मुझे डाइवोर्स चाहिए। तो कल हम डाइवोर्स लेने के लिए जाएंगे। तो पा मना कर देती है और बोलती है कि मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी। तो नाई कहता है कि मुझे मजबूर मत करना। तो पा पूछती है कि तुम क्या कर लोगे। तो नाई बोलता है मैं तो कुछ नहीं करूँगा, बस तुम्हारे फादर को बताऊँगा कि तुमने पास्ट में किसी का एक्सीडेंट करके उसे मार दिया था, और वो भी तब जब तुम हाई स्कूल में थी और तुम्हारे पास लाइसेंस भी नहीं था। तो पा ये सुनकर डर जाती है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब एक बार पा ड्राइव कर रही होती है तभी उससे एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और कुछ दूर जाने के बाद वो कार में बैठ के ही रोने लगती है। तभी वहाँ पे थॉम आता है तो थॉम उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो पा उसे सारी बात बता देती है। फिर ये दोनों वही प्लेस पे जाते हैं, लेकिन वहाँ वो आदमी नहीं होता है। फिर ये सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है। तो वो नाई से पूछती है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली। तो नाई बताता है कि मुझे दा ने बताया था। तो पा बोलती है कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तो नाई बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करता अगर तुम मुझे मजबूर नहीं करती। तो नाई उससे बोलता है कि तुम मुझे डाइवोर्स दोगी या नहीं। तो पा बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगी, लेकिन कल मैं बहुत बिजी हूँ। तो नाई बोलता है कि मैं बहाना नहीं सुनना चाहता। तो नाई वहाँ से जाने लगता है तो पा उसे रोकने की कोशिश करती है। तो ये सब नेट की एक मेट सुन लेती है और उन दोनों का वीडियो बनाती है। तो पनाई को बोलती है कि प्लीज़ तुम मेरे फादर को ये सब मत बताना, और वो उसे रोकने के लिए उसकी कार के सामने आ जाती है। तभी नाई वहाँ पे तराई को देखता है और उसे बोलता है कि इस को साइड करने के लिए।
तो तराई उसकी बात मान के पा को साइड करता है और नाई वहाँ से चला जाता है। तो पा तराई को हिट करके नाई का पीछा करने लगती है। तो वेल इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।